नमस्कार और सुप्रभात। दोस्तों, जिंदगी में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, ना मंजिल, ना मकसद, ना मोहब्बत। मगर आपकी बेपनाह मोहब्बत के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं और प्यार के इसी जज्बे के साथ हम लेकर आए हैं आज का सैटरडे स्पेशल सुबह सवेरे। मैं हूं आसिफ और मैं हूं अपर्णा। थैंक यू। आशा जी, अभी आपका एल्बम रिलीज हुआ है आशा रिवील्स रियल आरडी, जिसमें आपने आरडी बर्मन यानी पंचम दा की ओरिजिनल धुनों को नए अंदाज में पेश किया है। तो कुछ बताइए, कैसे ख्याल है आपको? क्या होता है जब फिल्में नहीं चलती हैं जी, तो साथ साथ गाने में डूब जाते हैं। तो मुझे ये भी दिमाग में लगा कि चाचा आज लोग नहीं कर रहे हैं, यंगस्टर फिर पसंद करेंगे कि कोई फिर नया उनको मिलेगा जो उन्होंने नहीं किया है। और आप उस दौर से ताल्लुक़ रखती हैं जिस दौर के गीतों में शायरी हुआ करती थी, शब्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, कई कई दिन तक रिहर्सल होती थी गाना गाने की। आपने ओपी नैयर के साथ साथ पंचम दा और अब ए आर रहमान तक के साथ गाने गाए हैं। तो उस दौर में और इस दौर में फ़न में क्या चेंजेस आए हैं, इन लोगों की वर्किंग स्टाइल में क्या चेंजेस आए हैं, और जो चेंजेस आए हैं बोलों में, शब्दों में, जो उस दौर से इस दौर तक के जो गाने बनते आए हैं, उसमें आप पर्सनली कैसा फील करती हैं? अच्छा नहीं लगता जी क्योंकि हमने साहिर साहब के साथ काम किया जी। नसीब देखिए, मेरा पहला गाना जो टैक्सी ड्राइवर का गाना साहिर साहब का लिखा हुआ था। मन को कुछ चीज़ लगती है तब आप सुर अपने आप बाहर आते हैं, तो वो बोल है। और जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो इतने लंबे सफ़र में यादों के कौन से जुगनू झिलमिलाते हैं, कौन से गाने आपको सबसे पहले याद आते हैं? बहुत सारे गाने हैं। मुझे जयदेव जी के गाने बहुत पसंद आते थे। अभी न जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं। जी। अब 13,000 गाने में इतने गानों का वो हो जाता है दिमाग कौन के से गाने अंदर। आप गुनगुनाती हैं सबसे ज़्यादा? अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। बहुत 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 खूब। चलिए आशा जी, आपसे मुलाकात करके ऐसा लग रहा है जैसे ख्वाब पूरा हुआ। आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त हमारे लिए निकाला, आप यहाँ आई, इतने अच्छे गाने हमें सुनाए, हमारे दर्शकों को इतने कीमती मशवरों से नवाजा। आप सुबह सवेरे में आई, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। चलिए दोस्तों, ले लेते हैं हमारे प्रोग्राम का सबसे पहला छोटा सा ब्रेक। कार्यक्रम में भी और भी बहुत कुछ बाकी है, आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए सुबह सवेरे। नमस्कार और सुप्रभात। दोस्तों, आज साल का पहला दिन है, फसल की कटाई भी शुरू हो चुकी है, यानी बैसाखी का त्योहार अपनी तमाम खुशियां लुटाता हुआ आ पहुंचा है। और दोस्तों, नए साल और बैसाखी की तरंग भरी खुशियों के साथ हम भी हाजिर हैं लेकर आपका मनपसंद प्रोग्राम सुबह सवेरे। मैं हूं अपर्णा और मैं हूं आसिफ। और दोस्तों, इससे पहले कि करें आज के कार्यक्रम की शुरुआत, हम आपको बता दें क्या कुछ खास है हमारी आज की इस बैठक में। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि आज बैसाखी है और इस शुभ अवसर पर हमने आज दावत दी है मशहूर पंजाबी सिंगर मीका को, जिनके साथ हम करेंगे आज एक मुलाकात और बांटेंगे उनके साथ बैसाखी की खुशियां। टेल मी समथिंग मेरी जान, कर ले हमसे एक बार प्यार की मीठी बातें चार। ओ सोनिए सुन ले तू समथिंग समथिंग, टेल मी समथिंग, टेल मी समथिंग मेरी जान, कर ले हमसे एक बार प्यार की मीठी बातें चार। ओ सोनिए सुन ले तू समथिंग समथिंग। सबसे पहले आपको सुबह सवेरे में स्वागत है और बैसाखी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भी सारा लाख लाख बधाइयाँ, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी। मीका, अभी आपकी एक एल्बम रिलीज हुई है समथिंग समथिंग, तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह के गाने हैं इसमें। ये समथिंग समथिंग जो मेरी एल्बम है, ये 2 साल बाद आ रही है जी। इससे पहले दुनाली थी, दुनाली, और 7 साल बाद जाके मैंने फिर हिंदी गाना एक गाया है। जैसे सावन लग गया से शुरुआत थी, अभी ये समथिंग समथिंग जो कि हिंदी सॉन्ग है, और इसमें टोटल 12 गाने हैं और सारी एल्बम हमने यूके में रिकॉर्ड करी। चलिए मीका, आप सुबह सवेरे में आज बैसाखी के दिन हमारे दर्शक और भी आपको देखकर टीवी पे खुश हुए होंगे। एक बार फिर हमारी तरफ से आपको बैसाखी की शुभकामनाएं। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे फैन के रूबरू कराया। थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, ले लेते हैं हमारे प्रोग्राम का सबसे पहला छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद होगा हमारा स्तंभ एंटरटेनमेंट सवेरे।
नमस्कार और सुप्रभात। दोस्तों, गलतियां करना इंसान की फितरत है और अपनी गलतियों से सीखना इंसान का स्वभाव। और दोस्तों, एक बार गलती करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम भी अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए शुरू करते हैं सुबह सवेरे का ये अंक। मैं हूं अपर्णा और मैं हूं आसिफ। और इससे पहले कि करें आज के कार्यक्रम की शुरुआत, हम आपको बता दें क्या कुछ खास है आज की इस बैठक में। संगीत की सभा में हमारे साथ होंगे गायक अरुण मोहन सांख्यधर और साथ ही करेंगे एक मुलाकात सीनियर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अरविंद लाल से। नमस्कार और सुप्रभात। दोस्तों, जिंदगी लगातार आगे बढ़ते रहने का नाम है। रास्तों की मुश्किलें और हालात की पेचीदगियां जिंदगी की रफ्तार को कम तो कर सकते हैं मगर रोक नहीं सकते। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम सुबह सवेरे का एक और अंक। मैं हूं सदफ और मैं हूं आसिफ। तो अब वक्त हो चला है डालने का एक नजर आपके भेजे हुए खतों पर। तो देखते हैं किसका खत आया है आज। आसिफ, ये किसका खत है? सदफ, ये खत आया है निशिकांत तावलारे का। वाह, बहुत खूब। और दोस्तों, आगाज हो चुका है हमारी आज की संगीत की सभा का। आज हमारे बीच मौजूद हैं शास्त्रीय गायक बंधु प्रकाश मिश्रा और दीपक मिश्रा। तबले पर इनका साथ दे रहे हैं आशीष मिश्रा। आइए मिलते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश और दीपक आपका सुबह सवेरे में। धन्यवाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं आपकी समस्याओं का समाधान। बहुत बहुत स्वागत है जावेद आपका सुबह सवेरे में। मॉर्निंग। जावेद साहब, बालों की बात आती है, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, तो गर्मियों में किस तरह के तेल इस्तेमाल करने चाहिए? जो थोड़ा ठंडक दे सकते हैं, बट मेरे ख्याल जो ठंडक है वो आपका अपना दिमाग है। आई मीन या मैंने बहुत सारे टीवी में ऐड देखे हैं, ऑयल से ये होता है, ऑयल से ये होता है, बट आई थिंक जो उसकी ठंडक है दिमाग की वो आपकी चलिए जावेद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। आपने इतनी सारी नई नई जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। लेक साहब, आपने अभी अभी मेहदी हसन साहब का जिक्र किया। उन्होंने तो इस फ़न को यानी गज़ल के फ़न को एक उरूज बख्शा है। तो अब कहते हैं लोग कि गज़ल का मयार गिर रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो अब उनकी पगड़ी को बांधने के लिए कौन तैयार है? कौन लोग हैं जो कोशिशें कर रहे हैं गज़ल को वापस वो मयार दिलाने के लिए? कोशिश तो सभी कर रहे हैं, मैं भी इसकी खिदमत में लगा हुआ हूँ। मेरे जैसे अनगिनत लोग हैं, इंशाल्लाह कामयाब हो ही जाएंगे। और है, अभी भी कामयाब है गज़ल के सुनने वाले, ऐसी बात नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि आज भी गज़ल नहीं होती तो हम नहीं होते।